जे स्टूडेंट्स न्यूरॉन के फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन के बारे में। जैसे वर्ड से जाहिर है मोटर, तो मोटर का मतलब ये है कि ये वो न्यूरॉन होंगे जो कि बहुत जल्दी रिस्पांस को शो करेंगे, यानी इफेक्टर को ये क्विकली रिस्पांस शो करेंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन ने जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया होता है और फिर इसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस तक ले आया होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसकी एनालिसिस करता है, जांच पड़ताल करता है और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए से इस स्टिमुलाई को और इफेक्टर को, मसल्स को और ग्लैंड्स को ये रिस्पांस शो करता है थ्रू द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि मोटर न्यूरॉन क्या है, कहाँ मौजूद है और उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि न्यूरॉन के फंक्शंस के हवाले से उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, जैसे मोटर न्यूरॉन है, जैसे इंटर न्यूरॉन है, तो उनके फंक्शंस के हवाले से ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म कर रहे हैं। These neurons send impulses from the brain and spinal cord to the effector। ये क्या करते हैं, ये जो न्यूरॉन है ये एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इराइज होते हैं और ये जो इफेक्टर्स होते हैं उसको ये रिस्पांस शो करता है, उसको ये जो इम्पल्सेस आए हुए होते हैं तो ये इफेक्टर को ये जो इम्पल्सेस आए हुए होते हैं उसकी तरफ ये रिस्पांस को शो करते हैं। अब इफेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, ये मसल्स भी हो सकते हैं और ये ग्लैंड भी हो सकते हैं। इट रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ मसल्स आर ग्लैंड। तो जो मोटर न्यूरॉन है ये एक्चुअली रेगुलेट कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस को शो कर रहे हैं मसल्स को और ग्लैंड्स को, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन की तरफ से इंफॉर्मेशन और स्टेमुलाई वो रिसीव हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए से उनको जो रिस्पांस है वो शो किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो ये वो नर्व सेल्स हैं जो कि ब्रेन से आते हैं और ब्रेन की तरफ से ये इफेक्टर की जानिब ये बढ़ते हैं और इसको एक रिस्पांस के लिए वो तैयार करता है। Now what are the types of motor neuron? मोटर न्यूरॉन के दो टाइप्स हैं on the basis of their locality, जो कि एक है अपर मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं और ब्रेन ही से ये अराइज होते हैं, और दूसरे नंबर पर वो लोअर मोटर न्यूरॉन है जो कि एक्चुअली ये स्पाइनल कार्ड से अराइज होते हैं और ये अटैच होते हैं इफेक्टर के साथ यानी ग्लैंड के साथ, मसल्स के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक स्टिमुलाई है जो कि सेंसरी न्यूरॉन उसको डिटेक्ट करता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेज देता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी एनालिसिस करता है और इसके एनालिसिस के नतीजे में ये सबसे पहले जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये सिग्नल भेज देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन की तरफ, और ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। तो इसके सिग्नल के रिसीव होने के बाद ये उसके एक्सान की तरफ आता है और जो एक्सान के टर्मिनल्स होते हैं वो मसल्स के साथ अटैच होते हैं और इसी तरीके से इफेक्टर को एक पैगाम भेजा जाता है कि आपने अपने जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आई हुई होती हैं उसके हवाले से जो रिस्पांस है वो शो हो जाती हैं। उनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर सेल बॉडी भी मौजूद हैं, डेंड्राइट्स भी मौजूद हैं और एक्सान भी मौजूद हैं। ये मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर का मतलब ये है कि इसके अंदर मैनी डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ये बहुत सारे डेंड्राइट्स इसके अंदर मौजूद हैं, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड मल्टीपोलर डेंड्राइट्स। इसके साथ उसके अंदर एक्सान भी मौजूद हैं, लेकिन एक्सान बहुत ज्यादा लंबा है, सिंगल लॉन्ग एक्सान इसके अंदर मौजूद होता है। मोस्टली अगर हम मोटर न्यूरॉन को देखें तो मोटर न्यूरॉन चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू होता है और इफेक्टर तक जाता है, यानी उसके लिए बहुत लंबा सफर और बहुत लंबा फासला तय करना होता है।
तो जिन नर्व इम्पल्सेस के लिए बहुत ज़्यादा लंबा फासला तय करना होता है, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो चुकी होती हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले मॉडिफिकेशन तो ये हो सकती है कि इसके अंदर लॉन्ग एक्सान मौजूद हो, और दूसरी मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि इसके एक्सान के ऊपर माइलिन शीट मौजूद हो, रेनवर नोड मौजूद हो, और इसी तरीके से साल्टेटरी मूवमेंट के जरिए से नर्व इम्पल्सेस का उनसे गुजरान हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों तरह के मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी मौजूद हैं कि इसके अंदर सिंगल लॉन्ग एक्सान मौजूद है, जो कि यहाँ बहुत लंबा फासला नर्व इम्पल्सेस ने वो तय करना होता है। और यहाँ पर आप देखें माइलिन शीट भी मौजूद है। तो माइलिन शीट की मौजूदगी की वजह से ये इंसुलेटर होते हैं नर्व इम्पल्सेस के लिए। तो यहाँ से जब कोई भी नर्व इम्पल्स यहाँ तक आता है तो यहाँ से जंप करके यहाँ रेनवर नोड तक आता है। पर इस तरीके से ये नोड टू नोड यानी जंपिंग मूवमेंट और सल्टेटरी मूवमेंट के जरिए से आखिरकार ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो इम्पल्सेस हैं, ये एक्सान टर्मिनल तक पहुँच आते हैं। और जो एक्सान टर्मिनल्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे इफेक्टर्स के साथ अटैच होते हैं। और इसी तरह एक इफेक्टर को ये पैगाम मौसूल होता है कि आपने अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह रिस्पांस को शो करना है, किस तरह स्टिमुलाई को आपने रिस्पांस शो करना है। तो इसी तरीके से लॉन्ग एक्सान मौजूद है, रेनवर नोड मौजूद हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर माइलिन शीट जो है वो मौजूद हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो सबसे पहले ये मसल कंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन से मैसेज आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस आते हैं, तो वो कौन रिसीव करता है? वो मसल्स रिसीव करते हैं। और इस मैसेज के नतीजे में ये कंट्रैक्शन को भी शो करते हैं, ये रिलैक्सेशन को भी शो करते हैं, यानी इन्वायरमेंट को ये रिस्पांस शो करते हैं। तो कौन से कंडीशन के अंदर मसल्स रिलैक्स होंगे, कौन से कंडीशन के अंदर मसल कंट्रैक्ट होंगे, ये सारा का सारा निज़ाम जो कंट्रोल कर रहा है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसी तरीके से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस आएंगे तो वो मोटर न्यूरॉन उसको लेकर आएंगे, उस इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन इफेक्टर की तरफ लेकर आएंगे। वो वही इफेक्टर मसल्स भी हो सकते हैं और वही इफेक्टर्स वो ग्लैंड भी हो सकते हैं। दूसरा जो उनका काम है वो है मूवमेंट कंट्रोल। ये मूवमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक वो मूवमेंट होता है जो कि हमारी विल के अंदर होते हैं, यानी हमारी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और दूसरे वो काम होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो काम जो कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको वॉलंटरी कहते हैं। और वो फंक्शंस, वो मूवमेंट जो कि हमारी मर्जी के बगैर काम करते रहते हैं तो उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। और ये दोनों तरह के मूवमेंट्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ये मोटर न्यूरॉन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस और मैसेजेस को इफेक्टर तक लेकर आते हैं। जो मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो चाहे वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो, तो इन तमाम को कंट्रोल करने में मोटर न्यूरॉन का अहम काम है। जैसे वॉकिंग है, हम वॉकिंग कर रहे हैं तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जिस दौरान जो मसल्स की कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। जैसे रनिंग है, जैसे पोस्चर मूवमेंट है, बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं इसको भी कंट्रोल करने में मोटर न्यूरॉन का अहम फंक्शन है।